हाय मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और झकास होंगे और अच्छे से आप सभी लोग पढ़ते होंगे। चलिए हम लोग बायोलॉजी के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग परजीवी जो कि स्वपोषण परपोषण यह सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं अब आगे। देखिए हम लोग जो पिछले वीडियो में जो वीडियो अपलोड किए हुए थे उसमें हम लोग पढ़ चुके थे सजीव के बारे में, सजीव के लक्षण के बारे में पढ़ चुके थे। और हम लोग पढ़ चुके थे किसके बारे में, स्वपोषण के बारे में, परपोषण के बारे में। आज हम लोग परपोषण को थोड़ा परपोषण के प्रकार को हम लोग देखते हैं। देखिए जो हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है प्राकृतिक के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक के आधार पे जो परपोषण का जो प्रकार होता है वह कितना प्रकार का होता है, वह 3 प्रकार का होता है। याद रखिएगा कि प्राकृतिक के आधार पर परपोषण के 3 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया परजीवी परपोषण, दूसरा हो गया मृतोपजीवी परपोषण, जो तीसरा हम लोग का है प्राणी सम परपोषण। याद रहेगा, जिसमें कि फर्स्ट का डिफिनेशन हम यहाँ लिखे हैं। जो फर्स्ट मेरा डिफिनेशन है, जो फर्स्ट पॉइंट मेरा बनता है कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखे हुए हैं हम परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। पहले हम पढ़ देते हैं। बोलता है कि 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है, जैसे भैंस जो। अब आप समझिएगा अच्छे से, हम क्या बोले कि 2 जीव के बीच ऐसा संबंध है जो एक को लाभ होता है, दूसरे को क्या होता है, हानि होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हम भैंस लेते हैं। अब देखिए कि जो भैंस है, भैंस पानी में जो जाता है वो पानी में पूरा यानी कि इधर से उधर होता है। तो जो रहता है, जो जिसको बोलते हैं हम लोग जोक बोलते हैं देहात भाषा में। तो जोक क्या करता है, उसको उसके अंदर घुस जाता है। तो देखिए भैंस जो उसके अंदर घुसा तो उसको हानि हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। समझने का प्रयास करिएगा। कि दूसरा एग्जांपल समझिए ऐसे करके, जैसे कि हम लोग का बाल है। तो हम लोग के बाल के अंदर है क्या, ढीला, जिसको जू बोलते हैं, हम लोग जू बोलते हैं। तो जू देखिए कि क्या करता है, वो हम लोग वहां से वो भोजन प्राप्त करता है। तो वो वहां से भोजन प्राप्त करता है तो उसके लिए लाभ हो गया और मेरे लिए क्या हो गया, हानि हो गया। समझ गए होंगे आप लोग सभी। फिर से समझने का प्रयास करिएगा कि जो परपोषण है वह परपोषण बोलता है कि 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को हानि होता है। एक जीव को क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, दूसरे जीव को क्या होना चाहिए, हानि होना चाहिए। तो ऐसे अवस्था में हम लोग क्या कहेंगे कि परपोषण है। आप सभी समझ गए होंगे। इसका एग्जांपल यही है, भैंस और जोक। अगर जोक भैंस के अंदर आ जाएगा तो भैंस को हानि हो रहा है और जोक को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो एक जीव को हानि होता हो, दूसरे जीव को लाभ होता हो। चल अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे। परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अगर परजीवी का अगर भेद पूछेगा आप लोग से कि परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, तो परजीवी के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी किसको कहते हैं, आप सभी लोग समझिएगा। बोलता है कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है। आप समझिएगा अच्छे से कि जो है, जो जैसे जीव है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जीव हम बनाते हैं। जैसे ये जो जीव है, अब मान लीजिए कि यह जीव के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कि कोई दूसरा, यह बाहरी स्तर से, बाहरी भाग से जैसे मान लीजिए कि जू, जिसको हम लोग बोलते हैं ढीला। यह क्या है कि शरीर के बाहरी भाग से, यह जीव के क्या है कि बाहरी भाग से वो पोषण प्राप्त करता है, उसे कहेंगे बाहरी परजीवी। समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ लिख दिए हम अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप सभी लोग। बोलता है कि बाहरी भाग से क्या करना चाहिए, पोषण करना चाहिए। बाहरी भाग से क्या होना चाहिए, उसका पोषण होना चाहिए। जैसे कि हम जीव हैं, अब जैसे मान लीजिए ढीला यहाँ से पोषण करता है, तो ढीला शरीर के बाहरी भाग में है। अगर बाहरी भाग से वो पोषण प्राप्त करेगा तो उसे ही कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बाह्य परजीवी कहेंगे। और अंतः परजीवी किसको कहेंगे, वह शरीर के अंदर से अपना भोजन को प्राप्त करेगा। जो जीव रहेगा वह शरीर के अंदर से, जैसे यहाँ लिखे हम
कि परजीवी परजीवी वह रूप है जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, उसे अंतःपरजीवी कहते हैं। जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंड अमीबा, हिस्टोलिटिका। यह सब जो जीव का नाम बताएं, यह सब जीव शरीर के अंदर रह के क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। जैसे आप समझिएगा, फीता कृमि नहीं समझ में आया होगा आप सभी लोग को। जोक, अब मान लीजिए जो जोक हम लोग जो पेट में जो रहता है, जो बच्चे अवस्था में जो बच्चों के अंदर पेट के अंदर जो जोक पाया जाता है, तो वह भी जोक तो जीव है, उसमें भी तो प्राण है, लेकिन वह शरीर के अंदर से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। तो शरीर के अंदर से अगर वह भोजन प्राप्त करेगा या ग्रहण करेगा तो वह उसे क्या कहेंगे, अंतःपरजीवी। उसे क्या कहेंगे, अंतःपरजीवी। अगर वैसा जीव जो शरीर के बाहरी अवस्था में रह करके वो भोजन प्राप्त करेगा, उसे कहेंगे बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी में देखिए क्या क्या हो जाता है, जू, मक्खी, खटमल। याद रहेगा, इस सब जो खटमल सब जो है, यहाँ पे लाइट है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा भी अच्छे से। खटमल सब जो है यह शरीर के बाहरी अवस्था में रह करके क्या करता है, भोजन को प्राप्त करता है या पोषण को ग्रहण करता है। और यह सब जो है, यह सब का जो एग्जाम्पल दिए, यह सब क्या करता है, शरीर के अंदर रह करके अपना भोजन को ग्रहण करता है। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट को देखते हैं और तीसरा पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट है मृतोपजीवी किसे कहते हैं। तो बोलता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है। अगर सड़े गले जीव जंतुओं से अगर कोई जीव पोषण को प्राप्त करेगा तो उसे क्या कहेंगे, मृतोपजीवी। मृतोप मतलब मरा हुआ जीव से क्या करता है, वो अपना पोषण को, भोजन को ग्रहण करता है। याद रहेगा, जैसे मान लीजिए या कोई जीव है या मरा हुआ जीव है, और मरा हुआ जीव से जैसे कीड़ा होना शुरू हो जाता है, तो इसका एग्जाम्पल मुख्य रूप से यह हो जाएगा कि कवक, जीवाणु, विषाणु, यह सब जो अपना भोजन को ग्रहण करता है, वह सब सड़े गले जीव से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है या प्राप्त करता है, वो अपना पोषण करता है। याद रहेगा कि सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से वो अपना भोजन को क्या करता है, प्राप्त करता है, उसे मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु। अब अगला जो पॉइंट हम लोग का है, प्राणी समपोषी। प्राणी समपोषी किसको कहेंगे समझिएगा, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या सरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, प्राणी समपोषी कहते हैं। जैसे इसके अंदर आ जाएगा मानव, मेढक, यह सब मानव सब जो रहते हैं, यह सब ठोस सरल सब भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे, कल हम लोग पेड़ पौधों के बारे में कुछ पढ़ेंगे। चलिए, जो भी छात्र इस चैनल पर नए होंगे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी मित्र आए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।